हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, यानी प्रेशर किससे मेज़र करते हैं। हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम लोग प्रेशर को मेज़र करते हैं। पहला क्या है, मर्क्यूरी बैरोमीटर, और दूसरा क्या है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग को स्टडी करना है आज के वीडियो में। देखो, सबसे पहला है मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर। मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर में देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर, प्रेशर गेज और वैक्यूम गेज। बिलो वी विल डिस्क्राइब टू इंस्ट्रूमेंट विच आर कॉमनली यूज टू मेजर प्रेशर। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर में एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इज कॉल्ड बैरोमीटर। उसी को हम लोग बैरोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। वन ऑफ द फर्स्ट बैरोमीटर वॉज बाय इंडियन साइंटिस्ट, यानी सबसे पहला बैरोमीटर इटालियन साइंटिस्ट ट्रॉसिली इनने बनाया था। ठीक है, और इनके बारे में और थोड़ा सा बता दूं आपको, ये हमारे गैलीलियो बाबा के फ्रेंड थे। ठीक है, गैलीलियो बाबा ने हमारे टेलीस्कोप की डिस्कवरी की थी। उसके बाद और उनकी एक बात बता दूं, ट्रॉसिली की एक और बात क्या है कि उनने सबसे पहला वैक्यूम पंप डिस्कवर किया था। ठीक है, द बैरोमीटर इज in the form of glass tube completely filled with mercury and placed upside down in a small disk containing mercury. Its sketchmap diagram is shown in figure. ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ट्रॉसिली वैक्यूम, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, और बोल सकते कि मर्क्यूरी वेपर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रही है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ पे भी सी पॉइंट है, और यहाँ पे दिख रहा है ए पॉइंट। ऐसे 4 पॉइंट है। सी, बी और सी, इन तीनों का लेवल क्या है, सेम। ठीक है, और ये कंटेनर में भी क्या है, मर्क्यूरी, और ये ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब में ये ए पॉइंट तक के मर्क्यूरी राइज हो रहा है। ठीक है, राइज बोलते, फॉल हो रहा है, राइज नहीं बोल सकते क्योंकि ये इस तरह का कर्व है ना। अ ग्लास ट्यूब ऑफ अबाउट 1 मीटर, ये कितने मीटर का, 1 मीटर का है ग्लास ट्यूब, एंड डायमीटर ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी अप टू इट्स ब्रिम। ब्रिम यानी एज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये यहाँ तक के फिलअप है। इट इज देन क्विकली इन्वर्टेड इनटू स्मॉल डिश कंटेनिंग मर्क्यूरी। कैसा, उसको इन्वर्टेड यानी उसको उल्टा रखा है, और काय में रखा है, एक कंटेनर में मर्क्यूरी लिया और उसमें वो ट्यूब को उल्टा रखा है, इसलिए उसको क्या बोला है, इन्वर्टेड। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब लोअर्ड एज सम मर्क्यूरी स्पिल इन अ डिश, यानी वो डिश में भी क्या है, मर्क्यूरी। अ गैप इज created between the surface of mercury in a glass tube and closed end of the glass tube। यहाँ पे देखो ये गैप दिख रही है, तो उसी को ट्रोसिली वैक्यूम करके बोलते हैं। द गैप डज नॉट कंटेन एनी एयर, वहाँ पे कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है, एंड इज कॉल्ड ट्रोसिलिन वैक्यूम, उसी को ट्रोसिलिन वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोसिली वैक्यूम। इट डज कंटेन सम मर्क्यूरी वेपर्स, उसमें क्या है, मर्क्यूरी वेपर्स। तो पहला पॉइंट हो चुका है हमारा पहले ही। अब सेकेंड देखते हैं। दस द प्रेशर एट द अपर एंड ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इनसाइड द ट्यूब इज 0। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे वैक्यूम है तो वहाँ पे एयर नहीं है, मीन्स प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद दिया है थर्ड पॉइंट। लेट अस कंसीडर द पॉइंट सी ऑन मर्क्यूरी सरफेस इन डिश एंड अनदर पॉइंट बी inside the tube at the same horizontal level as that of the point C। अब देखो यहाँ पे ये जो लेवल दिख रहा है C का, और ये लेवल है B का,
दोनों लेवल क्या है, सेम। ठीक है, अब लेवल सेम है मीन्स दोनों की हाइट सेम है, तो सीधी सी बात है दोनों में प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। द प्रेशर एट सी is equal to atmospheric pressure P naught because it is open to atmosphere। C एटमोसफेयर के कांटेक्ट में है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर से डिनोट किया P नॉट। एज द पॉइंट B एंड C आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, हाइट सेम है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, इक्वल। द प्रेशर एट B इज आल्सो इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर P नॉट, दैट इज पी बी इक्वल्स टू पी नॉट। पी बी, ये देखो ये पी, और पी नॉट किसके लिए था, इस सी पॉइंट के लिए क्या था, ये पी नॉट। ठीक है, तो देखो ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एक ही लेवल में है इसलिए। सपोज द पॉइंट बी इज एट डेप्थ एच, दिख रहा है, तो ये हाइट दी है आपको, यहाँ से दिख रहा है ए पॉइंट, अगर यहाँ से मैंने लिया तो उसकी हाइट कितनी है, बिलो द पॉइंट ए, किसके नीचे है, ए पॉइंट के नीचे बी पॉइंट, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। देन तो देखो ये जो फार्मूला हमने बनाया किसका है, ये फार्मूला हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर का है, पी बी इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी। अब इसमें देखो पी ए का वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि प्रेशर एट ए क्या है, ज़ीरो। तो पी ए इक्वल्स टू ज़ीरो, देयर इज़ अ वैक्यूम अबव द पॉइंट ए, एंड पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट। इसके जगह पे हम लोग क्या लेंगे, पी नॉट, क्योंकि प्रेशर एट बी को हमने क्या लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयरफॉर पी नॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, एच रो जी, वेयर एच इज द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हो गया। अब देखेंगे सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर में देखो, अ मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप, यू शेप का दिख रहा है आपको, ये यू शेप ट्यूब पार्टली फिल्ड विथ अ लो डेंसिटी लिक्विड सच एज वाटर या फिर केरोसिन ले सकते हो। दिस हेल्प इन having a large level difference between the level of liquid in a two arms of manometer। फिगर शो एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ओपन एंड दिख रहा है ए पॉइंट से आपको। वन आर्म ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू द एटमोस्फियर, ए पॉइंट से देखो वन आर्म क्या है, ओपन है, एंड अदर इज कनेक्टेड टू कंटेनर डी, ये डी से कनेक्टेड है दूसरा, ऑफ विच द प्रेशर पी इज टू बी मेजर, यानी ये डी कंटेनर से हम लोग प्रेशर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब उसके बाद क्या दिया है, द प्रेशर एट पॉइंट ए इज अ एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी ये ए पॉइंट है जो एयर के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से हमने उसको डिनोट किया है, बिकॉज दिस आर्म्स इज ओपन टू एटमोस्फियर। टू फाइंड द प्रेशर, हमें प्रेशर किसके लिए निकालना है, सी पॉइंट के लिए, इसके लिए निकालना है सी पॉइंट के लिए। टू फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट सी विच is exposed to pressure of gas in container, we consider the point B in open arm of manometer। ठीक है, ये हमने B पॉइंट कंसिडर किया है जिसका लेवल अगर मैच करता है वो C से मैच करता है। ठीक है, B in open arm of manometer at the same level as that, देखो यहाँ पे लिखा है सेम लेवल, किसका है, बी पॉइंट का और सी का, दोनों का लेवल क्या है, सेम। द प्रेशर एट पॉइंट बी एंड सी, तो सीधी सी बात है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, दोनों के लेवल्स अगर सेम है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इसको पहला इक्वेशन दिया हमने। द प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट, पी बी इक्वल्स टू पी बी पॉइंट कहाँ पे है आपका, ये दिख रहा है आपको, बी पॉइंट है। ठीक है, पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये सी पॉइंट का सम, ये ए पॉइंट और सी पॉइंट का सम है विच इज़ इक्वल्स टू क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, यानी ये देखो यहाँ पे पी बी इक्वल्स टू पी नॉट, यानी प्रेशर एट बी आपको निकालना था, तो किसका सम हुआ, ए पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे सी क्या है आपका,
ये जो लिया हमने एच रो जी क्या है आपका गेज प्रेशर है, ठीक है। देखो वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर, एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबाउ द पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हाइट दिख रही है आपको, बी से ए तक की हाइट कितनी है, एच, ठीक है। द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबाउ द पॉइंट बी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल द प्रेशर एट सी इज सेम एज दैट ऑफ डी, यानी सी में जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो डी के लिए इक्वल रहेगा, क्योंकि सी पे जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो ये पूरे चेम्बर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट हुआ कि प्रेशर कैसा हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। प्रेशर कैसे हो जाएगा, इक्वली डिवाइड। देखो ठीक है, तो ये पूरे चेम्बर में क्या हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा भी फोर्स एक्सर्ट हुआ तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और ये सभी पॉइंट के लिए प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे लिखा भी अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल प्रेशर एट सी इज द सेम एज दैट ऑफ डी दैट इज इनसाइड द चेम्बर, यानी सी के लिए जो प्रेशर रहेगा वही डी के लिए रहेगा, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देयरफॉर द प्रेशर पी इन कंटेनर, तो इसके लिए हमने सी के लिए प्रेशर पी लिया है, इसके लिए हमने क्या लिया है, ए के लिए प्रेशर पी नॉट लिया, समझ में, इसको पी नॉट लिया है, इसको पी लिया है, इसके लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो ये इसके लिए बी पॉइंट के लिए हमने प्रेशर क्या लिया है, बी पॉइंट का प्रेशर और सी पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर एट बी है, ठीक है। और प्रेशर एट सी को ही हमने क्या लिया है, पी सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है देयरफॉर द प्रेशर पी इन द कंटेनर, यानी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी सी, पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी सी, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख दिए, मीन्स यहाँ पे पी बी के जगह पे क्या आएगा, पी सी, और पी सी के जगह पे क्या आएगा, पी आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पी सी के जगह पे पी बी है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी यहाँ पे पी सी इक्वल्स टू पी बी, यानी पी बी इक्वल्स टू पी नॉट है, तो यहाँ पे पी बी के जगह पे क्या आ जाएगा, पी सी, और पी सी के जगह पे क्या आ जाएगा, पी, इसलिए यहाँ पे आ गया पी। पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, ये पी नॉट एच रो जी, ठीक है, ये हमें मिलेगा। थर्ड इक्वेशन, एज द मैनोमीटर मेजर gauge pressure of gas in a container D, we can write the gauge pressure in a container D as, अगर मुझे गेज प्रेशर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस, यानी P माइनस क्या करना पड़ेगा, P नॉट। ये जो वैल्यू मिली ये क्या है मेरी, ये फार्मूला किसका हुआ, मेरा गेज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट का स्टडी किया, प्रेशर कैसे मेज़र करते, ठीक है। थैंक यू।